विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे, ये कैसे क्या किया। जो सबसे पहले तो ये कई जगहों पर ये अपना कंट्रोल स्थापित किया व्यापार करने के उद्देश्य से। पहले तो व्यापार करने के लिए वह फैक्ट्री स्थापित किया। जैसे अगर आप कहो मसूलीपट्टनम का नाम सुने होंगे, पट्टनम, मसूलीपट्टनम को पहले मछलीपट्टनम बोलते थे। क्या बोलते थे? मछलीपट्टनम। या आंध्र प्रदेश में, कौन प्रदेश में? फिलहाल आंध्र प्रदेश में। तो ये जगह थी, वहाँ पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया और उसको अपना सेंटर बनाया और यहाँ फैक्ट्री खोली। क्या खोली? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब वो चीज नहीं जो आज आप लोग समझ रहे हो कि बहुत बड़ा बड़ा मशीन रहता होगा, किसी चीज का उत्पादन होता होगा, ऐसा वाला नहीं। फैक्ट्री का मतलब वो स्थान या वे स्थान कह लो जहाँ पे अंग्रेज अपने सामान को खरीद करके लाता था और वहाँ जमा करता था, इकट्ठा करता था और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से घेर देता था, बाउंड्री बना देता था। तार से कह लो, ईंट से कहो, बाउंड्री बना देता था। उसको वैसे फैक्ट्री बोला जाता था। क्या बोलते थे उसको? फैक्ट्री बोलते थे। जैसे आपको याद होगा कि मैंने कभी पढ़ाया तेरे को कि कलकत्ता की जो स्थापना की थी ना, जॉब चार्नॉक ने किया था 1690 ईस्वी में। कब? हाँ, 1690 ईस्वी में। आपको बता रहे थे अब कि गोविंदपुर, कौन? गोविंदपुर, सुल्तानाती और कलकत्ता, ये तीनों जगह की जो जमींदारी ली थी, जमींदारी को ले लिया और वहां से वो टैक्स वसूलना चालू कर दिया। जॉब चार्नॉक नाम था उसका। क्या नाम था? जॉब चार्नॉक। और ये 1698 में, कब? 1698 एक नया मैंने कह सकते हैं स्थापना किया, उसका नाम था कलकत्ता। वैसे जैसे ही यहाँ जमींदारी लिया है 90 में और यहाँ 3 गांव का जमींदार लिया, कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाती, तीनों का। और कलकत्ता शहर की स्थापना वैसे उन्होंने किया। इसी प्रकार बम्बई पर कंट्रोल इन्होंने किया, मद्रास पे कंट्रोल किया। इसके बाद नाम सुने होंगे ओडिशा का एक जगह है बालासोर। कौन सा? बालासोर। ये 53 के आसपास, फिर पट्टा, ये सब में ये उन्होंने स्थापना किया। तो कहेंगे कि ये सब स्थानों पर उन्होंने अपने आप को विस्तार किया और ट्रेडिंग सेंटर होता था। ट्रेडिंग सेंटर का मतलब व्यापार केंद्र। क्या? ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, व्यापार केंद्र, जिसको उस समय हम लोग फैक्ट्री बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? फैक्ट्री, गोदाम टाइप का ये कह सकते हो। तो उन्होंने किया, इसका ये किया। बोलते क्या क्या खरीदता था हमने यहाँ से? नील है, सूती कपड़ा है, कॉटन लिख देते, कॉटन है। उसके बाद नाम सुने हो इसका? गरम मसाला है ना, गरम मसाला। ये साउथ इंडियन स्टेट में होता है ज्यादातर। गरम मसाला है, नील है, कॉटन है। उसके बाद आप चाय की भी बात कर सकते हो। नकदी फसल में आता है ना चाय, चाय है, कॉफी है, इस सब का वो मतलब व्यापार करने आया था। ज्यादातर ये मसाला का व्यापार ही करता था। बाद में नील का, फिर कॉटन का, फिर अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन करना चालू कर दिया। यहाँ से ले जाता, यूरोप बेचता था। वहां पर 60 गुना फायदा, 50 गुना फायदा इस तरह से कमाया करता था। इस वजह से ये सब इसका खेती वो यहाँ से करता था और इसी तरह के वस्तु को वो इकट्ठा भी करता था। अब सवाल है कि सर ये सब कुछ ठीक है, बंगाल को सबसे पहले वो जीता है, अंग्रेजों ने बंगाल को सबसे पहले जीता है। जैसे कि अंग्रेजों ने बंगाल को ही सबसे पहले क्यों जीता? लॉजिक है कि नहीं? ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं हमसे कि सर ये बंगाल को ही क्यों जीता? वैसे कर्नाटक को भी, यानी मैसूर को भी पहले जीत सकता था, फिर मद्रास था, फिर बम्बई वाला इलाका जो शिवाजी मराठा वाला इलाका था, वो सारे को, आदि इलाकों को वो जीत सकता था।
वो क्यों नहीं जीता? तो देखिए इसका कुछ तर्क दिया जाता है, इतिहासकारों के द्वारा कुछ तर्क दिया जाता है कि क्यों जीता वो। सबसे पहले तो ये उर्वर क्षेत्र हुआ करता था। उर्वर क्षेत्र का मतलब ये गंगा तथा उसकी सहायक नदियों, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के बीच में ये फैला हुआ है। साथ ही ब्रह्मपुत्रा नदी इसके पूरब में फ्लो करता है बांग्लादेश में। उस समय बांग्लादेश बंगाल का ही हिस्सा था, तो काफी उपजाऊ वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर कॉटन, जूट, नील, गेहूं, चाहे अदर जो फसल होते हैं ना, वो सब कुछ बढ़िया होता है। तो यहाँ पे टैक्स भी ज्यादा आता है, क्योंकि फसल सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है, तो यहाँ से टैक्स भी ज्यादा आता। तो इस वजह से वो यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, और ज्यादा पैसा होगा तो हम अपनी सेना को, अपनी शासन प्रशासन को सुदृढ़ करेंगे। और वही बिल्कुल जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बिल्कुल यहाँ से ज्यादा पैसा आता था इसको, और वो अपने पैसा को मतलब कह सकते हो कि यूज अपने सैनिकरण में किया, या कह सकते हो कि उसको स्ट्रेंथ अपने ताकत बढ़ाने में किया उसको, और साम्राज्य विस्तार में उसको मदद मिली। तो इसका नजर उस पर था। दूसरा प्रॉब्लम हम बताते हैं कि कोई भी सामान आता और ले जाता है, मैंने लाता और ले जाता था, तो इसके लिए बंदरगाह की निकटता जरूरी थी। इसके लिए बंदरगाह की निकटता जरूरी थी। हम लोग जानते हैं कि बंगाल समुद्र के किनारे स्थित है। एक एरिया इसका लगता है बंगाल की खाड़ी से, तो वहाँ आपको बंदरगाह आराम से इनको मिल जाता था, तो आने जाने में इनको सहूलियत होती थी। इस वजह से वो वाला इलाका इनके लिए सुटेबल था। फिर तीसरा बात कर सकते हो राजनीतिक अस्थिरता। वैसे 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, हम लोग पढ़े ना अभी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो मुगल शासक हुआ करता था, कट्टर शासक हुआ करता था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने से पूरे इंडिया पर जो उनका कंट्रोल था, लगभग पूरे इंडिया पे, तो वो कमजोर होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि प्रमुख वाला शासक है ही नहीं। अब दिल्ली कमजोर हो गई। दिल्ली कमजोर का मतलब ऐसे समझो ना कि नरेंद्र मोदी का दिल्ली में ही सरकार नहीं है। दिल्ली में सरकार बनने का मतलब हुआ कि पूरा देश में सरकार होना, क्योंकि शासन वही से होता है। तो दिल्ली में सरकार उनकी नहीं बनी, तो वैसी स्थिति राज्य पर से पकड़ उनका कमजोर हो रहा है। उनका कौन बात मानेगा? जैसे दिल्ली में सरकार है, तब तो नीतीश कुमार इधर से उधर उछल के चल गए, माने कि राजद को छोड़ के बीजेपी में चल गए। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि वो एक मजबूत सरकार का वो नेता है, इसीलिए हर कोई उनके साथ रहना चाहता है। ठीक, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता थी। बंगाल में एक शासक मुर्शिद कुली खां, उन्होंने नए प्रांत की स्थापना किया। हालांकि वो ज़्यादा दिन तक इसको शासन नहीं कर पाए। इसके सरफराज खान, अलवर्दी खान आया, लेकिन उतना ज़बरदस्त टक्कर अंग्रेजों को नहीं दिया, और ज़्यादातर उसको मतलब कह सकते हो कि ज़्यादा नुकसान उसको नहीं कर पाया। सिंपल है, अंग्रेजों को। सिराजुद्दौला आया तो थोड़ा महत्वाकांक्षी शासक था वो। महत्वाकांक्षी का मतलब हुआ कि वो अपने आप को कम नहीं आंकता था, बोला कि हमारे यहाँ रहते हो तो टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज बताए होंगे आपको, उसको बोलते हैं फरमान, क्या बोलते हैं उसको? फरमान जारी करता। तो फरमान जारी किया तो उसमें कई बातों को लिखा जाता था कि आपको यार नजराना पेश करने हैं, टैक्स ज़्यादा वसूली नहीं करने हैं, या और भी कई उसमें रूल्स लिखे होते थे। उसको अंग्रेज फॉलो नहीं किया। तो इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गई? नोकझोंक हो गई, या कह सकते हो कि संघर्ष उत्पन्न हो गया। और वो दोनों का ही नतीजा था कि वो दोनों की लड़ाई एक दूसरे के बीच में हुई थी। वो 1756 ईस्वी में वो अलीनगर की जो संधि हुई थी ना, वो इसकी वजह से हुई थी। फिर तीसरा चौथा देखो, प्राकृतिक संसाधनों से संपर्क। हम लोग को मालूम है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है पठारी इलाका है, ज्यादातर पठारी इलाका है।
उसका विस्तार बंगाल में भी, छोटा नागपुर का कुछ हिस्सा का विस्तार कहाँ है, बंगाल के दक्षिणी हिस्सा में भी। तो वहाँ पे खनिज संपन्न क्षेत्र था, जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोलियम तो कम कह लो, लोहा, कोयला या अदर जो मिनरल्स है वो आराम से बंगाल में मिलते हैं। तो इस वजह से उनको कह सकते हो कि मैंने औद्योगिकरण में या कह सकते हो कि व्यापार में या टैक्सेशन में उसको थोड़ा हेल्प मिलता था। अयोग्य शासक का मतलब हुआ कि अगला टॉपिक है अयोग्य शासक। इसका मतलब हुआ कि ऐसे कोई शासक नहीं, मैंने जबरदस्त वाले हुए जो अंग्रेजों के सामने से टक्कर दे सके। थोड़ा बहुत हद तक टक्कर अलवर्दी खाने दिया था उसको, लेकिन वो भी कुछ डरता ही था। जैसे उसको मधुमक्खी से उसको तुलना किया अंग्रेजों को कि इसको मतलब छेड़ो मत, मधुमक्खी को छेड़ोगे तो क्या रिजल्ट होगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो वैसा ही इन्होंने कमेंट किया था उसके ऊपर कि अंग्रेज जो समान है उसको छेड़ोगे तो वो काट लेगा, और उसको प्यार से करो तो साथ देगा, उसको प्यार करो तो क्या देगा, साथ देगा। इस तरह से उन्होंने किया, ज्यादा विरोध उसका नहीं किया। फिर सिराजुद्दौला आया तो कुछ वह स्ट्रिक्ट शासक था, उन्होंने कई तरह के रोक लगा दिया, इन दोनों के बीच में नोक झोंक हो गई और लड़ाई हो गया। और अगला रिजल्ट हम लोग को आता है पलासी का युद्ध। क्या आता है, पलासी का युद्ध। पलासी एक जगह का नाम है, बंगाल में पड़ता है। पलास का फूल वहाँ बहुत नामी था, बहुत हुआ करता था पलास, पलास एक फूल का नाम। तो ये हुगली नदी वाला इलाका में आपको पलासी, नदिया एक जिला है बंगाल का, वहीं पर ये जगह है पलासी, है ना। भागीरथी नदी भी उसको बोलते थे। वैसे भागीरथी गंगा का ही ब्रांच है। हुगली भी तो उसी का एक पार्ट है। हुगली कोई नदी नहीं है, मतलब कह सकते हो कि उसका ब्रांच है। ठीक है।